दोस्तों राहुल गांधी के एटम बॉम्ब के बाद क्या राहुल गांधी ने अपना हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ दिया है, जिसकी चर्चा काफी समय से हो रही थी। क्योंकि कांग्रेस ने एक न्यूज लेटर जारी किया है दोस्तों, और चुनाव आयोग और बीजेपी पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। पूरी खबर आपको डिटेल से बताते हैं कि आखिर कांग्रेस ने इस न्यूज लेटर में कहा क्या है। कांग्रेस ने बिहार में हुए विधानसभा चुनाव और एसआईआर की प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों को लेकर के लगातार वो अभियान चला रहे हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक न्यूज लेटर लॉन्च किया है। यह कदम उन्होंने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार में सत्तारूढ़ दल यानी भारतीय जनता पार्टी पर कथित मतदान में धांधली और उनके आरोपों को दोहराते हुए उठाया है। कांग्रेस ने एक्स पर एक न्यूज लेटर जारी करने की जानकारी देते हुए लिखा है, जिसमें राहुल गांधी की एटम बम प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताया गया है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी का वोट चोरी के खिलाफ अभियान ये दिखा रहा है कि चुनाव आयोग और बीजेपी कैसे मिलकर आपके वोट को चुरा कर चुनाव में धांधली कर रहे हैं। ये दोस्तों न्यूज लेटर के तरीके से चुनाव आयोग और बीजेपी पर फिर से एक बार हमला करने की कोशिश की गई है कांग्रेस की तरफ से। 7 अगस्त को आयोजित अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि कर्नाटक के बेंगलुरु सेंट्रल की महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख से अधिक फर्जी मतदाता हैं। न्यूज लेटर में बिहार में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा को प्रमुखता से दिखाया गया है, जिसमें इंडिया गठबंधन के सहयोगी बिहार के नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव भी शामिल थे। अब दोस्तों यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे भी बीजेपी पर हमलावर है। दिन की शुरुआत में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव आयोग की आलोचना करते हुए सवाल उठाया कि क्या चुनाव आयोग मतदान में धांधली के लिए बीजेपी का बैक ऑफिस बन गया है। खड़गे ने पोस्ट करते हुए कहा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 से पहले अलंद विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं के नाम जो है बड़ी संख्या में काटे जाने की घटनाक्रम पूरी जानकारी जो है मिली है। खड़गे ने कहा कि क्या अब चुनाव आयोग बीजेपी का वोट चोरी का अड्डा बन गया है। घटनाक्रम को समझिए। मई 2023 के कर्नाटक चुनाव से पहले कांग्रेस ने अलंद विधानसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाने का खुलासा किया था। फॉर्म 7 के फर्जी आवेदनों के जरिए हजारों मतदाताओं के अधिकारों से उन्हें वंचित कर दिया था। उन्होंने आगे कहा कि फरवरी 2023 में एक मामला दर्ज किया गया। जांच में 5,994 फर्जी आवेदन सामने आए। यह वोटर जो है फ्रॉड की बड़ी साजिश का स्पष्ट सबूत है। कांग्रेस जो है उन्होंने दोषियों को पकड़ने के लिए फिर जांच-वाच की बात जो है वो कही है। अब देखिए दोस्तों, ये पूरा मामला जो है वो चलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। दिन पर दिन और भी ज़्यादा इस पर चीज़ें जो है बढ़ती चली जा रही हैं। जो द्वंद है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का, चुनाव आयोग को लेकर के या फिर फर्जी वोटरों को लेकर के। अब बिहार के विधानसभा चुनाव में भी ये मामला जो है आने वाले समय में बहुत ज़्यादा तूल पकड़ सकता है। और जैसा कि कहा जा रहा है कि क्या राहुल गांधी एटम बम जब उन्होंने फोड़ा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये एटम बम है, ये फूटेगा तो पूरा देश जो है वो सामने से देखेगा कि क्या होने वाला है। उसके बाद उन्होंने कहा कि अभी तो एटम बम फोड़ा, अभी हाइड्रोजन बम जो है उससे बड़ा बम आना बाकी है। तो क्या ये बम वही बम है या फिर इसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं जो आने वाले समय में राहुल गांधी इशारा करके जो है वो चले गए हैं अभी, लेकिन जल्द ही कुछ आने वाला है। इसकी तरफ भी एक इशारा है। अभी फिलहाल दोस्तों 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव है और इंडिया गठबंधन जो है उस चुनाव में जुटा हुआ है। एनडीए गठबंधन भी पूरी तरीके से जो अपने सांसद हैं उनको लेकर के आज मॉक हमने देखा, मॉक वोटिंग भी जो है वो कराई गई एक तरीके से दोनों तरफ से, एनडीए की तरफ से भी और इंडिया गठबंधन की तरफ से भी। 9 सितंबर को जो है वो चुनाव है और उपराष्ट्रपति किसका जीत करके आएगा इस पर बीजेपी पहले अस्वस्थ दिख रही थी, लेकिन अभी फिलहाल जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ता जा रहा है वैसे-वैसे सस्पेंस गहराता जा रहा है। 9 सितंबर को इंडिया गठबंधन के सुदर्शन रेड्डी जो है वो जीत करके आने वाले हैं या फिर जो राधा कृष्णन है एनडीए के उम्मीदवार वो जीत करके आएंगे। बड़ा ही मामला जो है फंसा हुआ है दोस्तों, क्योंकि कुछ ऐसे दल भी हैं जो अभी तक साफ नहीं कर पा रहे हैं कि उसका सहयोग जो है किस पार्टी को जाने वाला है। और इसीलिए क्रॉस वोटिंग के साथ साथ सांसदों को लेकर के भी इस समय मामला गरमाया हुआ है। आप देखिए कि दोनों तरफ से किस तरह से खबरें आ रही हैं। अब यहाँ पर मामला दोस्तों ये है दोस्तों कि कहीं क्रॉस वोटिंग वाली बात और सांसद कहीं गायब ना हो जाए, इस चीज को लेकर के एनडीए बीजेपी खासकर जो है वो ज्यादा एहतियात बरत रही है, क्योंकि उनके नंबर ज्यादा हैं, उनकी बहुमत ज्यादा है। अगर वहां पर गड़बड़ हुई तो बहुत सारी चीजें खेल पलट सकता है। इसीलिए अभी फिलहाल कह पाना कुछ भी मुश्किल है, लेकिन जो भी होगा 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव है, ज्यादा दिन बाकी नहीं है और जो भी अपडेट होगी हम आप तक लगातार पहुंचाएंगे। अभी के लिए इतना ही। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।